बाइबल अध्ययन में जुड़े सभी भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो हमारा विषय है वो है मसीही माता पिता के कर्तव्य। तो हम परमेश्वर के वचनों से ही देखेंगे कि जो परमेश्वर ने हमें माता पिता बनाया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता पिता बनने वाले हैं। तो प्रभु परमेश्वर अपने वचनों में हम माता पिताओं को क्या आज्ञा देता है, क्या हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे माता पिता बने, और बहुत सारी बातें हैं। उन्हीं बातों को हम आज देखेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे क्या गुण होना चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य हैं अपने बच्चों के प्रति। तो सबसे पहले तो हम एक वचन देखते हैं जो भजन संहिता 127 का 3 पद है, जो इस तरह कहता है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो जो माता पिता को जो बच्चे मिलते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, और उसके दिए हुए हमको प्रतिफल है, वो दिए हुआ भाग है, वो हमारी आशीष है जो बच्चों के रूप में माता पिता को मिलती है। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। और जैसे कि हम किसी के गिफ्ट को कितना संभाल के रखते हैं और उसकी कितनी अच्छी से देखभाल करते हैं, हमको लगता है वो खराब ना हो। मेरी एक दोस्त थी, उसको टॉफ़ी भी मिलती थी तो वो उसका रैपर भी बड़ा संभाल के रखती थी। क्यों? क्योंकि उसके होने वाले पति ने उसे दिया था। तो इस तरह वो प्रेम करती थी, और उस प्रेम के द्वारा जो उसे गिफ्ट मिलता था वो उसको बहुत संभाल के रखती थी, यहाँ तक कि उसके रैपर को भी बड़े प्यार से संभाल के रखती थी। वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो हमारा प्रेमी है, और वो परमेश्वर पिता ने हमें बच्चों के रूप में गिफ्ट दिया है, तो उसे भी हमें संभालने प्रेम करने का हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे बच्चे रहते हैं वो परमेश्वर की ओर से दिए हुए होते हैं। फिर हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो जब हमारे जैसे ही गर्भ में आते हैं उसी समय से हमको उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं पहले ये विश्वास नहीं करती थी इस बात पर, परंतु जब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा और तब बाद में मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि हाँ, जब गर्भ में एक बच्चा आता है, परमेश्वर उसे रखता है, 9 महीने एक माँ उसे पालती है, तो सबसे पहला कर्तव्य तो माँ का ये रहता है कि वो जो उसका बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है तो वो जैसा करेगी बच्चे का प्रभाव उस पर पड़ता है। जो माँ रहती है उस समय अच्छे अच्छे विचारों को रखे, अच्छी किताबें पढ़े। और मैंने देखी बहुत सारे बच्चे इतने बुद्धिमान रहते हैं, बाद में पता चलता है कि उस समय उनकी माँ परीक्षा दे रही होती है किसी चीज़ की, वो पढ़ाई कर रही होती है और उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। और इस तरह अगर उस माहौल में माँ उदास रहेगी, परेशान रहेगी, और वो जैसा चिड़चिड़ाएगी, और बाद में पता चलता है कि बच्चे का स्वभाव भी वैसा ही हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात पर अब विश्वास करती हूँ कि जब बच्चा आए गर्भ में तो तभी से माँ का कर्तव्य होता है सबसे पहले कि वो अच्छा वातावरण में रहे, अच्छे विचारों को सोचे समझे और वैसा माहौल रखे। और जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं उसी समय से उनको जब बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो उन्हें एक अच्छा माहौल को पहले बनाना चाहिए कि एक अच्छा माहौल हो जिसमें हम बच्चे को जन्म दे सकें और अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकें। फिर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में कि क्या परमेश्वर की आज्ञा थी, और उसको हम देख लेंगे। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और 5 से 9 पद तक, जिसमें कि मूसा द्वारा इस्राएलियों को सिखाया जाता है। वो उनको निर्देश देता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे। तू उन्हें अपनी संतान को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह
ताबीज के रूप में बांधना। ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने दरवाजों पर लिखना। तो ये बिल्कुल साफ एक आज्ञा दी गई है कि सबसे पहले तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, बेमन से नहीं, अपने मन से प्रेम रखो। अपने प्राण से, यानी हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, परंतु हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें। फिर अपनी पूरी शक्ति लगा दें उससे प्रेम करने के लिए। फिर इस तरह की आज्ञा मिली और फिर बाद में लिखा है कि अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना। और जो भी आज्ञाएं हैं अपने बच्चों को भी हमको सिखाना है। जब से वो छोटे से रहते हैं तब से सिखाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे माता पिता सोचते हैं हो गया, अभी बच्चे हैं, बड़े होकर सीख जाएंगे। पर हमारा जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि छोटे से ही उनको सिखाना है, उठते बैठते चलते फिरते। यानी कि हमको जो भी दिखता है, हमारे आसपास दिखते हैं, हमारा पूरा वातावरण, पहाड़, नदियाँ, जितने भी चीज़ें दिखती हैं, हम उनको दिखाकर परमेश्वर की अद्भुत रचना के बारे में बता सकते हैं। और जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उसके बारे में, और जो भी हमको दिखाई दे उनको बताना चाहिए उठते बैठते। तो परमेश्वर की यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि साथ में अपने बच्चों को भी सिखाएं। फिर हम देखते हैं वचन कहता है, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 13वां पद में बताया जाता है कि यहूदी जो थे अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को परमेश्वर के पास लेकर आए। तो हमें भी अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के पास लेकर आना है। फिर हम देखते हैं लूका 18 अध्याय उसका 15 और 16 पद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाते हैं कि वो उस पर हाथ रखे और आशीष दें। वहाँ पर चेले रोकते हैं, परंतु यीशु मसीह उनको बोलता है कि छोटे बालकों को मेरे पास आने दो। कहने का मतलब है कि हमें अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। फिर हम देखते हैं कि एजरा 8 अध्याय उसका 21 पद में, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो एजरा यहूदी लोगों को समझा रहे हैं कि चलो हम उपवास करें ताकि हमारे बच्चे अच्छे रहें, ताकि हमारी संपत्ति बची रहे और हमारे लिए मार्ग सरल हो जाए। तो हम भी अपने बच्चों के लिए उपवास रखें कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, सही मार्ग पर रहें, और हम अब उपवास रख के प्रार्थना करें ताकि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम धन संपत्ति पैसे जो भी दिया है, तो वो अच्छा रहने पाए और हमारे लिए सरल मार्ग बनता जाए, हमारे और हमारे परिवार के लिए। तो हमें अपने बच्चों के लिए उपवास और प्रार्थना भी करनी है। फिर हम शमूएल को देखते, हम पहला शमूएल 3:1 में बताया गया है कि जो शमूएल था वो एली नबी के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो छोटा सा बच्चा मंदिर में छोड़ दिया गया उसकी माँ के द्वारा, और उसके बाद वो वहाँ पर सेवा टहल करता था परमेश्वर के भवन में। और उस समय परमेश्वर का दर्शन और उसके वचन दुर्लभ हो गए थे। ऐसे समय में वो छोटे बच्चे शमूएल से परमेश्वर ने बातें करी, उसके पास वचन पहुँचा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको सही स्थान पे रखा था, और इसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बातें कर ली। फिर हम अय्यूब का भी उदाहरण देखते हैं। अय्यूब 1:5 में हम देखते हैं कि जो अय्यूब था वो धन संपत्ति सब कुछ उसके पास बहुत अच्छा था, परंतु वो अपने बच्चों के लिए सदैव, एक बार दो बार नहीं, सदैव वो बलि चढ़ाया करता था। जो उस समय की विधि हुआ करती थी पवित्र करने की, तो वो अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाकर अपने बच्चों को शुद्ध पवित्र करता था। वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को हर समय शुद्ध पवित्र करना है। और अभी हमें कहा गया है
कि जो यीशु का लहू है वो हमें शुद्ध पवित्र करता है, उसका वचन है जो हमें शुद्ध पवित्र करता है। तो हमको अपने बच्चों को हमेशा वचनों के द्वारा शुद्ध पवित्र करना है, अपने बच्चों को लहू में छुपा के रखना है यीशु को, और उनको शुद्ध पवित्र करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती 20:20 और उसका 21 पद में कि एक जो माँ रहती है वो यीशु मसीह के पास आती है और अपने बच्चों के लिए वो यही बोलती है कि यीशु, जब आपका राज आए तो मेरे दोनों बेटे सिंहासन में आपके आजू बाजू बैठे। उस माँ की इच्छा थी कि उसके बच्चे यीशु मसीह के साथ रहे और वो उसी के साथ सिंहासन में बैठे। तो हमें भी अपने बच्चों के लिए फिक्र करना है कि हमारे बच्चे यीशु मसीह के साथ रहें, वो यीशु मसीह के साथ राज्य करें और उसी के साथ दुख जो उसने उठाया है तो हमारे बच्चे भी उठाने में पीछे ना रहे। हमारे बच्चे भी उसके साथ, जैसे वो राज्य कर रहा है तो हमारे बच्चे भी राज्य करें। जैसे उस माँ ने चिंता करी वैसे हमें भी अपने बच्चों के लिए चिंता करना है कि वो यीशु के पास रहे। फिर हम देखते हैं कि इफिसियों 6:4 लिखा है, माता पिता अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो अब ये आज्ञा है कि हमको अपने बच्चों को क्रोध नहीं दिलाना है और उनको प्रभु की शिक्षा चेतावनी देकर हमको उनको सिखाना है कि बच्चों, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हमें उस वचनों ही के द्वारा हमें बताना है कि यदि आप प्रभु में नहीं बने रहोगे तो कोई फल नहीं मिलने पाएगा। जब आप प्रभु में बने रहोगे तो सब आपको मिलेगा। तो हर तरह की चेतावनी हमको देकर अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। फिर एक और पद हम देख लेंगे कुलुस्सियों 3:21 पद में, हे माता पिताओं अपने बच्चों को तंग मत करो, ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। तो हमें अपने बच्चों को ना ही एकदम ढीला छोड़ देना है कि जो मन में आए करे, और ना ही हमें उन्हें तंग करना है कि उनका साहस जो है वो टूट जाए। मतलब कि अपने बच्चों को कभी इतना भी शारीरिक दंड ना दें कि वो तंग हो जाए और उनका इतना भी अपमान ना करें कि वो शर्मिंदा हो जाएं। अगर वो सफल हैं तो ठीक है, अगर असफल भी है तो भी उनसे प्रेम करना है, ना कि उनका अपमान करना है, पर हमको उनको हर हालत में उनसे हमको प्रेम करना है और उनको समझाना है। और हम वचनों में आगे चलेंगे। वचन बताता है कि बच्चों को छड़ी से अनुशासित हमको करना है। लिखा है नीति वचन 22:15 पद में, लड़के के मन में मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे पढ़ाते समय भी हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को जब प्यार से समझा रहे नहीं समझ में आता, फिर थोड़ा सा हम उन लोग को डांटते हैं। तो जैसे ही हम डांटे या थोड़ा सा मारे तो तुरंत उनसे फिर वो बनने लगता है और वो जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो इस तरह वचन भी बताता है कि छड़ी की अनुशासन के द्वारा उनकी जो मूर्खता है, वो जो गिठान लग गई है, वो टूट जाती है उससे। तो हमें छड़ी भी लगाने से पीछे नहीं हटना है। फिर आगे और वचन बताता है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तुम उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। जो नीति वचन 23 उसका 13 और 14 पद में कहता है। फिर और आगे वचन कहता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही मनमानी करने छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। ये वचन है नीति वचन 29 उसका 15 पद में लिखा है। तो हमको बच्चों को छड़ी उठाने से भी पीछे नहीं हटना है। वचन बताता है कि यदि यूं ही छोड़ दोगे तो वो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं।
या बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं तो ये भी गलत है। पर हमको उसको अनुशासन सिखाना है, अनुशासन की छड़ी से हमें मारना है। ये नहीं कि हम हमारे हाथ में जो कुछ भी आए हम उससे मार मार के अपनी मनमानी करवाएं, पर हमको अनुशासन की छड़ी से उसे मारना है। और वचन कहता है यदि छड़ी से मारोगे तो वो मरेगा नहीं परंतु सुधरेगा और सही रास्ते पर आएगा, और इससे क्या होगा कि कम से कम वो नरक की आग में जलने से बच जाएगा। यहाँ तो वो थोड़ा सा छड़ी की मार खाएगा और थोड़ी देर रो के ठीक हो जाएगा, परंतु वो नरक की आग में जाने से बच जाएगा। तो हमें जब ताड़ना करना हो तो पीछे नहीं हटना। कई माता पिता अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि बिल्कुल उनको मारना नहीं चाहते, उनको डांटना नहीं चाहते। मम्मी मारी तो पापा आ गए, पापा मारे तो मम्मी, इस तरह वो बच्चों को मारने नहीं देते और एकदम जो बोले उनको देते गए और इतना लाड़ प्यार करते हैं कि एक समय आता है कि वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यहाँ पर यही बता रहा है कि जहाँ छड़ी की ज़रूरत हो वहाँ छड़ी भी उठाना है, और ऐसा भी नहीं कि उनको इतना ज़्यादा मारा जाए कि वो अपराध गिना जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ठीक है पर बहुत सारे माता पिता इतने क्रूरता से मारते हैं तो वो एक अपराध होता है। इस तरह उनको नहीं मारना है कि बहुत ज़्यादा मारे। आगे वचन हमें बताता है कि जो माँ है उसको एक कोमल व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए, जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 2:7 में बताता है कि अपने बच्चों के साथ माँ को कोमल व्यवहार से पालन पोषण उनका करना है। और एक जो पिता है उसका क्या काम है कि वो अच्छा प्रबंध करे, जैसे कि पहला तीमुथियुस 3 उसका 4 पद में लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो जो पिता का काम है कि अच्छा घर का प्रबंध करे, किसी चीज़ की कमी ना होने दे, जो उनकी प्राथमिकता हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो सारी उनकी ज़रूरतें पूरी करे, ताकि वो बच्चा कोई गलत काम करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर सके। इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत ना पूरा करे कि उनको नहीं भी ज़रूरत है किसी चीज़ की तो हम उसको देते जाएंगे तो वो उस चीज़ की कदर भी नहीं जानेंगे। तो हमें एक बैलेंस बनाकर रखना है। आगे देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हमें किस तरह से उनका पालन पोषण करना है, और बड़े हमको ध्यान से उनका पालन पोषण बड़ा संभल कर बैलेंस बनाकर हमें उनका पालन पोषण करना है, ताकि वो एकदम ढीले भी ना रहें और ना एकदम हम उनको टाइट करके रखें। वचन बताता है कि जो बच्चों की शोभा उनके माता पिता होते हैं। तो हमें एक प्रश्न हमारे अंदर से करना है कि जो हमारे जो बच्चे हैं हम उनके लिए सम्मान के व्यक्ति हैं कि नहीं। क्या हमारे बच्चे, क्या वो हमें सम्मान के लायक समझते हैं? क्या हम उनकी शोभा हैं? क्या हम वो चमक हैं जो हमारे बच्चों के लिए हैं कि हम शर्मिंदा के कारण हैं? बच्चों के लिए हम ऐसे होना चाहिए कि वो शान से बता सके कि हाँ ये मेरी माँ है, हाँ ये मेरे पिता हैं, बता सके। तो हमें अपना इस तरह हमें भी अपनी छवि उनके सामने ऐसी बनाना है जिससे कि उनको गर्व महसूस हो, ताकि उनकी शोभा हम कहलाए। इसी तरह हम देखते हैं कि वचन माता पिता के लिए यही सब कहता है और बहुत कुछ बताता है कि इस तरह माता पिता को होना चाहिए। और ये सब बातें हमें शादी के बाद से ही अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि किस तरह हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और कैसे हम अच्छा वातावरण दे पाएं। तो इसका हमें पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पिता का जो मेन उद्देश्य था कि एक परिवार को बनाए, और परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और उसने एक परिवार को बनाया, और परिवार से परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो हमें भी परिवार बनाया है और वो हमसे प्रसन्न रहता है। और हमारा भी कर्तव्य कि जैसे हमारा मेन जो हमारा मुखिया हमारा परमेश्वर पिता है, हम उसमें बने रहें और उसकी आज्ञाओं में चलते रहें। उसका जो सबसे अच्छी चीज़ है परिवार, उसे हम
अच्छा बनाए रखें। और इस तरह हम देखते हैं कि बच्चों के लिए भी वचन बहुत सारी बातें कहती है, परंतु मैं एक दो बातें बोलकर ख़त्म करूंगी आज का संदेश। जैसे कि लिखा है कि बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी है, जिसमें भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। वचन ये बताता है बच्चों को भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, और वो भी प्रभु में। माता पिता जो बोलते हैं वो बच्चों को मानना चाहिए, परंतु प्रभु में। यदि माता पिता ही बोल दें कि बेटा ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ो, ज़्यादा प्रार्थना नहीं करो, तो हम ये आज्ञा माता पिता की नहीं मान सकते। तो जो बातें प्रभु में हैं हम सब माने, परंतु जो हमको प्रभु के प्यार से अलग करती है वो बातें हमको नहीं मानना है। हमको प्राथमिकता परमेश्वर पिता को देना है। और इसी तरह एक और वचन है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। जब आज्ञाकारी होते हैं बच्चे, तो परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होते हैं। तो हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, कुछ हो जाएं, हम सबके माता पिता हैं, तो हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, पर प्रभु में। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता को भी देखी जो अपने बच्चों को सही शिक्षा तो देते हैं, साथ ही बहुत गलत शिक्षा भी दे बैठते हैं। उस समय हमें प्रभु से सहायता मांगना है और हमें प्रभु में निर्णय लेना है। जैसे कि हमारा जो परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह था, वो उसने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि वो एक आज्ञाकारी पुत्र इस संसार में रहे। सब कुछ उनके बस में होते हुए भी वो अपने पिता की आज्ञा के अनुसार किए, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहे कि अपनी जान देने में भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमेशा यही प्रार्थना करी कि पिता, मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा तो ये है, परंतु मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी जो इच्छा हो वो पूरी हो। हमें भी परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को ज़रूर रखना है और सब कुछ रखना है, परंतु साथ में ये भी कहना है कि परमेश्वर पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी पूरी हो। इस तरह में देखते हैं कि माता पिता का तो है ही कर्तव्य, बच्चों का भी है। और बहुत सारे हम देखते हैं कि सुलेमान ने भी बहुत सारे अपने नीति वचन में जवान बच्चों को आज्ञा दी कि हे मेरे पुत्र, तो व्यभिचार नहीं करना, और हर एक ऐसी स्त्री से दूर रहना जो चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। मतलब इस तरह बहुत सारे वचन हैं जो हम नीति वचन में देखते हैं, और उसको पढ़कर हम बुद्धि प्राप्त करते हैं और बहुत सारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। तो नीति वचन ज़रूर जवान बच्चे पढ़ें ताकि वो उससे बुद्धि प्राप्त करें। और अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हें बोलें कि नीति वचन पढ़ें। पूरे 31 दिन के लिए पूरे 31 अध्याय है, और इस तरह डेली हम खुद भी पढ़ के सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो मैं आज के वचनों के द्वारा आज का जो अध्ययन है समाप्त करती हूँ, और परमेश्वर पिता हमारे सभी बच्चों को बुद्धि समझ ज्ञान दे और आज्ञाकारी बनाए और हर एक बुरी बातों से बचा के रखे, और हम माता पिताओं को बुद्धि समझ ज्ञान दे ताकि हम भी अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। बहुत सारी बातों में मैं भी चूक गई, क्योंकि मुझे ये सब बातें जब मैं प्रभु में आई और बहुत सारी बातों को खोजी तब मुझे पता चला, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं काफ़ी समय के बाद ये सब चीज़ों को जान पाई। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जब बच्चे आने से पहले ही वो इन सब बातों को मनन करें और सीखें, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। पर फिर भी मैं तो कुछ सिखा नहीं पाती थी अपने बच्चों को, परंतु मेरे अंदर हमेशा एक भूख प्यास रहती थी कि मेरे बच्चों को आत्मिक ज्ञान मिले, क्योंकि मैं नहीं सिखा पा रही हूँ। अब मेरे को हमेशा रहता था कि मेरे बच्चों को
कुछ सिखाने वाला मिल जाए। मुझे ऐसा लगता था जैसे ट्यूशन के लिए होते हैं टीचर, तो मेरे बच्चों को भी कोई ट्यूशन पढ़ा दे जो बाइबिल की बातें पढ़ाए और मेरे से फ़ीस ले ले, मैं फ़ीस दे दूँ। परंतु बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया, ना हमारे बच्चे जा पाए और ना कोई आ पाया। तो इस तरह बच्चे हमारे रह गए और फिर उसके बाद ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है। उसने मेरी तड़प को, मेरी भूख प्यास को देखा और ऐसा अवसर दिया कि बच्चे हमारे लखनऊ गए और वहाँ पर परमेश्वर को पास से उन्होंने जाना और उनको परमेश्वर के प्रेम को चखा और इस तरह वो प्रभु में आए। और फिर उसके बाद जॉनसन ब्रदर, उनके द्वारा उनको शिक्षा मिली। जैसे मेरा बड़ा बेटे को वचन जो था सीखने की बहुत इच्छा थी और ईश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि जॉनसन ब्रदर से मैं बात करने पाई और उन्होंने मेरे बच्चों को, बड़ा वाला बेटा है एशली एडविन, तो उसको बैठ बैठ कर सिखाया वचनों को और बिल्कुल समय दिया उन्होंने। और ब्रदर के पास इतना अच्छा गुण मैं कहती हूँ कि बच्चों को बच्चों के समान सिखाते हैं, बड़ों को बड़ों के समान, और बहुत ही अच्छे वो टीचर हैं और वो उनको घंटों बैठकर सिखाया करते थे। मेरे बेटे को भी इतना शौक़ था कि वो बुखार भी रहा फिर भी वो बैठ बैठ कर एक एक घंटे उनसे सीखा वचनों को। और इसके लिए मैं परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी इच्छाओं को पूरा किया कि मेरे बच्चे परमेश्वर के नज़दीक आ पाए, उनको जान पाए, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हम सबको ऐसे ही समझ बुद्धि ज्ञान दे कि हम अपने बच्चों के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करें। हम सांसारिक तौर से तो बहुत चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी पोस्ट में आए। अच्छी बात है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट में आए, पर उसके साथ साथ अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षाओं में भी साथ साथ बढ़ाना चाहिए। और इसी तरह हमारे बच्चों के अंदर जो भी गुण हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रभु के लिए इस्तेमाल करते रहें, वो छोटे से ही, ताकि बड़े तक वो उसमें बने रहे। क्योंकि वचन कहता है कि बच्चों को वही शिक्षा दे जो वो बड़े तक उसमें चलते रहें और बुढ़ापे तक वो उसमें स्थिर रहेगा। जो शिक्षा वो बचपन से उनको मिली है वही वो बड़े तक करते हैं। तो हमें परमेश्वर बुद्धि दे कि हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दें जो उनको बुढ़ापे तक उनके काम आए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।